हेलो एवरीवन, 10th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हो चुका है हमारा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे ब्लड, और ब्लड के बारे में हम थोड़ी सी फॉर्मल जानकारी लेंगे। बाकी जो डिटेल में पढ़ना है हमें वो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो वहाँ हम पूरा देखेंगे ब्लड को। ओके गाइज, और यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा ब्लड के बारे में। आखिर ब्लड होता क्या है? इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड होता है, और कौन सा फ्लूइड होता है? कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड होता है। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फ्लूइड, तरल जो मीडियम होता है वो किसका होता है? प्लाज्मा। यानी जो लिक्विड फॉर्म होती है ब्लड के अंदर वो होती है प्लाज्मा। फिर इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम आरबीसीज बोलते हैं, ठीक है। और फिर डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड कार्पल्स। इसके बाद आती है हमारी प्लेटलेट्स, जो क्या होती हैं? जो हमारा प्लाज्मा होता है उसके अंदर फैली हुई होती हैं। ओके। और इसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सेट्रा। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, चाहे वो ऑक्सीजन ले जाना हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना हो, नाइट्रोजिनस वेस्ट ले जाना हो, या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, उनको सबको टिश्यू तक पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाना, ये सारा काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड देख लेते हैं। सबसे पहला जो काम है ब्लड का वो क्या है हमारा? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना पूरे बॉडी के अंदर। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना। अच्छा, न्यूट्रिएंट कहाँ पहुँचाता है? ये बॉडी के पास, ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से, जहाँ से इसको रिमूवल किया जाता है, जहाँ से बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है, वहाँ इसको पहुँचाया जाता है। फिर डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी जो हमारी बॉडी में अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी हमारी रक्षा करता है ब्लड, ठीक है। और ब्लड के अंदर दो वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी वेसल्स होती हैं? एक तो आर्टरी होती है और एक होती है वेन। ओके गाइस, तो और थर्ड होती है कैपिलरीज। ये तीन वेसल्स होती हैं। तो मेन जो वेसल्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आर्टरीज और वेन्स आखिर होती क्या है, और इनकी स्ट्रक्चर वाइज इनके अंदर डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। अच्छा, आर्टरीज, अभी इसके बाद हम एक डायग्राम देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल थिक क्यों होती है, और जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल थिन होती है, डीप सीटेड होती हैं, अंदर की तरफ गहरी होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, मतलब ऊपर ही होती हैं। हमारी बॉडी में जो हमें दिखाई देती हैं नसें हमारी, वो होती है हमारी वेन्स। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी ये हार्ट से ब्लड को क्या करती हैं? पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। और कैरी ब्लड टू द हार्ट, और ये क्या करती हैं? पूरी बॉडी से, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी से पूरी से क्या करती हैं? हार्ट के पास इसको पहुंचाती हैं। नेक्स्ट है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन है ऐसा ब्लड वो कैरी करती हैं। कौन? आर्टरीज। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स कैरी करती हैं, और इनके अंदर वॉल्स एब्सेंट होते हैं और इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके गाइस, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड है वो क्या है आखिर। ओके, ये हमारा डायग्राम है ब्लड सर्कुलेशन का। तो इसमें आप लोगों को थोड़ा सा डीपली समझना होगा कि आखिर इसमें होता क्या है। जैसे ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा हार्ट है। इसके अंदर ये जो दिखाई दे रही है रेड आप लोगों को मोटी, ये होती है आर्टरी, ठीक है, आर्टरी या अरोटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? ये क्या करती है? ब्लड को हार्ट से हार्ट टू बॉडी सप्लाई करती है। ओके, इसके बाद इस तरफ देख लेते हैं। ब्लू ये जो है
ये वेना कावा है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये बॉडी से हार्ट को क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है। आई थिंक दो चीज़ें समझ में आई। जो अरोटा है वो हार्ट से बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, और जो वेना कावा है वो क्या करती है, बॉडी से हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब हार्ट से अगर बॉडी के पास ब्लड आ रहा है, इट मीन्स वो ब्लड कैसा है, प्योर। ओके गाइस। और अगर पूरी बॉडी से हार्ट के पास जा रहा है तो वो ब्लड है इम्प्योर। ये दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई थिंक। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको छोटा सा चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि आखिर जो ये हमारी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कौन सी आर्टरी कौन सी वेन के अंदर प्योर इम्प्योर ब्लड होता है। जैसे हमारा ये मल्टीपल का साइन होता है, ठीक है, तो यहाँ भी एक मल्टीपल का साइन ये इस तरीके से बन रहा है, देखिए गाइस, ठीक है। तो अब ये जो है, ये वाली जो आर्टरीज है, यहाँ पर ये आर्टरी है वो, ठीक है, ओके गाइस। और यही आर्टरी ऊपर की तरफ जा रही है इस तरफ, तो ये भी आर्टरी हो गई, ये रही यहाँ पर, ठीक है। ये सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये जो है, ये ब्लू हमें दिखाई दे रही है, ये है क्या, वेना कावा, और ऊपर की तरफ जा रही है ये भी वेन। आई थिंक समझ में आया होगा यहाँ तक। अब जो पल्मोनरी वर्ड होता है वो हमेशा यूज़ होता है किसके लिए, लंग्स के लिए। जहाँ भी पल्मोनरी वर्ड आ रहा है इट मीन्स लंग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, लंग्स की, ठीक है। तो लंग्स से जुड़ने वाली जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं उनके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये तो हो गई हमारी आर्टरी, सिर्फ आर्टरी। उसके बाद ये हो गई हमारी क्या, वेना कावा, या जिसको वेन्स बोलते हैं। इसके बाद जो हार्ट से वापस इम्प्योर ब्लड लेकर जाएगी वो भी आर्टरी होगी लंग्स के पास। ये देखिए गाइज, पल्मोनरी आर्टरी मतलब हार्ट टू लंग्स ब्लड जा रहा है आर्टरी के अंदर, तो यहाँ भी कौन सा ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड। और जो हार्ट से वापस प्योर ब्लड, हार्ट के लंग्स से वापस हार्ट के अंदर जो प्योर ब्लड डालेगी वो क्या होगी, हमारी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। क्या होंगी ये, पल्मोनरी वेन्स। आई थिंक समझ में आया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारी आर्टरीज हैं, ये हमारी वेन्स हैं, ओके। यहाँ पर ये कैपिलरीज हैं जो हमारी टिश्यूज से जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद ये जो ऊपर की तरफ ब्लू जा रही है ये हमारी होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये लंग्स से जुड़ती है। देखिए गाइस, यहाँ पर लंग्स से जुड़ी हुई है। फिर क्या होता है, यही वापस इस तरफ जो पल्मोनरी वेन होती है वो क्या करती है, लंग्स से हार्ट के पास प्योर ब्लड लाकर डालती है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया जो हमने डिफरेंस देखा उसमें सबसे पहले कि जो वेन्स होती हैं या आर्टरीज जो होती हैं, पहले आर्टरी की बात करते हैं। जो आर्टरीज होती हैं उनकी वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। क्यों, बताती हूँ। क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उनसे जो ब्लड फ्लो होता है उसका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है। कैसे ब्लड प्रेशर होता है उसका, हाई। अब हाई ब्लड प्रेशर से अगर ब्लड फ्लो होगा तो उसकी दीवार अगर पतली होंगी आर्टरी की तो वो फट सकती हैं। इसलिए उसके प्रेशर को सहन करने के लिए इसकी दीवारें कैसी होती हैं, मोटी होती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, वेन्स की दीवारें पतली क्यों होती हैं, क्योंकि ये क्या करती है, पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करती हैं वेन्स, और वो क्या करती हैं, और इसमें वॉल भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करती हैं, इनकी स्पीड बहुत धीरे होती है। इस वजह से इसके अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता ब्लड का, जिसकी वजह से इसमें थिक अगर वॉल होती है, सॉरी थिन वॉल अगर होती है तो भी काम चल जाता है इसका। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा ब्लड ट्रांसपोर्टेशन है। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइज़।